नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की बेल पर दायर किए गए ईडी के विरोध पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि जैकलीन ने जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की, मोबाइल से डेटा डिलीट किया। जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की भी कोशिश की थी। एलओसी जारी होने के कारण, यानी लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण जैकलीन कामयाब नहीं हो सकी देश छोड़ने में। जैकलीन ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया, ये दलीलें ईडी ने दी हैं और जैकलीन को जमानत दिए जाने का उन्होंने विरोध किया है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जैकलीन की शनिवार को कोर्ट में फिर से पेशी हुई। जैकलीन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ईडी की तरफ से जैकलीन को चार्जशीट और अन्य दस्तावेज नहीं दिए गए थे, इसलिए सुनवाई 10 नवंबर तक टाल दी गई। कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सभी अक्यूज्ड को सारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स और उसके एनेक्सेस सप्लाई करने की डायरेक्शन दी गई है। उसके अलावा मामला जैकलीन फर्नांडिस की बेल एप्लीकेशन के लिए भी लगा था। बेल एप्लीकेशन जैकलीन फर्नांडिस जैसे कि ऑलरेडी इंटरिम बेल पे थी, वो इंटरिम बेल कंटिन्यू की गई है 10 नवंबर तक। ईडी ने अपना रिप्लाई फाइल किया है। अब 10 नवंबर को मामले में आगे बहस होगी। ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब दायर किया और कहा कि जैकलीन ने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़खानी की थी। जैकलीन ने अपने मोबाइल के डेटा को डिलीट किया था। जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण वो कामयाब नहीं हो सकी। जैकलीन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया। जब भी सबूत दिखाकर या आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, बस कबूल किया। जैकलीन का बर्ताव जांच के दौरान ठीक नहीं था और वो सबूतों और गवाहों को नुकसान पहुंचा रही थीं। कोर्ट ने ईडी को आरोपियों को दस्तावेज और चार्जशीट की कॉपी देने के लिए फटकार भी लगाई। जैकलीन पर सुकेश से 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट और कैश लेने के आरोप है। ईडी के मुताबिक सुकेश ने यह गिफ्ट और कैश अपराध की कमाई से दिए। ईडी ने जैकलीन पर कोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को जब जैकलीन की जमानत पर सुनवाई होगी, तब कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप 10 लोगों पर लगा है। इस बड़ी वारदात में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जो पीड़िता हैं उनके द्वारा बताया गया कि परसों शाम की घटना है और उनके बयान के आधार पे प्रथम उनका चिकित्सीय उपचार कराया गया और उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनका बयान लेकर कांड प्रतिवेदित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो इन दोनों जो पीड़ित हैं उनके द्वारा जब बताया गया है, उसके आधार पर वो लोग शाम को वहाँ घूमने गए थे और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। लगभग 7 बजे के आसपास की ये घटना है और जिस प्रकार का है उस समय वहाँ घोर अंधेरा होता है और जो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा ये घटना को किया गया। इसमें रिसेंट मेमोरी में इतना जघन्य और ब्रूटल रेप केस हम लोगों ने नहीं सुना, और जिस तरीके से एक आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिटिया के साथ 10 लोगों ने रेप किया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप किया, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। तो जिस तरीके का चाईबासा में ये घटना को घटे हुए 48 घंटे हो गए हैं और पुलिस ने सिर्फ कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ये साफ दिखाता है कि झारखंड पुलिस का जो स्तर है पुलिसिंग का, वो पूरे तरीके से गिर गया है। नहीं, देखिए, ऐसी घटना पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह डिफेंड नहीं करने वाले। स्वाभाविक तौर पे ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और घटना कोई भी हो, राज्य के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए गंभीर बात होती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह
हमारी यह सरकार नहीं है कि बलात्कारियों को हम अच्छे आचरण पर जेल से रिहा करते हैं, फूलमाला से उसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं आरोपी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। वो अच्छे आचरण के कारण जेल से रिहा भी नहीं होंगे। पहले होता था कि महिला पुलिसकर्मी नजर आती थी, फोर्स नजर आती थी या पुलिस नजर आते थे, बट मुझे नहीं लगता है कि राज्य में अभी पुलिस और प्रशासन जो है इतना सक्रिय नजर आता है। दूसरा, हर बार की तरह इस बार भी वही बात होगी, लेकिन यहाँ तो आप जैसा हम लोगों ने जाना है, सुना है और आप भी बता रहे हैं कि 10 लड़कों ने किसी एक लड़की के साथ रेप किया है। दिस इज मतलब पैथेटिक भी नहीं, मतलब इसके लिए शब्द नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे उन लड़कों की मेंटालिटी की, वो कैसे इस तरह का काम कर सकते हैं। देखिए, सवाल है तो झारखंड में उसका जवाब भी है। भले ही उत्तराखंड में उसका जवाब न मिले, उत्तर प्रदेश में जवाब न मिले, लेकिन झारखंड में उसका जवाब भी है, चूंकि यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है। घटना हुई है, बहुत दुखद घटना, और सबसे पहले तो मैं पूरी पार्टी की तरफ से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और उस बहन को न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। झारखंड ऐसा प्रदेश है, ठीक है अपराध हुए, लेकिन अपराध में गिरफ्तारी होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत होती है, वो भी अनुशंसा की जाती है। ये अंतर है पूरे देश के अन्य राज्यों में आप देखें और झारखंड में। दूसरे राज्यों में आप देखेंगे राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है व्यभिचारियों को। हमारे यहाँ न चिन्मयानंद है, न हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो मंत्री और मंत्री पुत्र ने जो करतूत की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही आने वाले वक्त में लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों का वादा भी किया। लेकिन यहाँ कई सवाल भी खड़े हुए। एसएससी सीजीएल के लिए चयनित युवाओं ने 2019 में फॉर्म भरे थे, नौकरी मिली 2022 में। प्रधानमंत्री ने शनिवार को रोजगार मेले का उद्घाटन किया, इस वादे के साथ कि अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां की जाएंगी। पहली खेप में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुभ आरंभ। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों से बहाली को एक मिशन की तरह करने को कहा। नई बहालियां देश भर से की गई हैं और ये केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय या विभागों में अलग अलग ओहदों जैसे केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मी, सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये तो मौजूदा पद ही भरे गए हैं, एक भी नई नौकरी का ऐलान नहीं हुआ है। जिन लोगों को मेले में नियुक्ति पत्र मिले, उन्होंने भी यही कहा कि ये बहाली नई नहीं है। जी, ये ऑफर लेटर जो है मुझे एनबीसीसी की तरफ से ईमेल के थ्रू भी मिला था, जो मुझे 30 सितंबर को मिला था। बट कुछ रीजंस की वजह से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अभी पेंडिंग है। तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, देन फाइनली वो मुझे जो ज्वाइनिंग है वो दे देंगे। कई मामलों में जैसे एसएससी ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा, जिसमें हर साल तकरीबन 10 लाख छात्र बैठते हैं, उसके लिए दिए जाने वाले नियुक्ति पत्र बरसों पहले हुई परीक्षाओं के लिए थे और इनके लिए रिक्त पदों का ऐलान और पहले कर दिया गया था। जिसका रिजल्ट अभी ऑफर लेटर आया 2022 में, उनके फॉर्म भरे गए थे 2019 में। टीयर 1 हुआ था फेब में, और मार्च या अप्रैल में शायद उसका मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं, जून में उसका रिजल्ट आउट हो गया था। 2020 की बात करूं, 1 साल बाद पेपर हुआ था, और उनके ऑफर लेटर जाके 2022 में अब जाके उनको ऑफर लेटर दिए गए हैं। 3 साल लगे पूरे 2019 वाली साइकिल को पूरा होने में। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहाली में इतनी देरी महामारी की वजह से हुई। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है, और न ही दुनिया अनुभव करती है।
लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। सरकार कहती है कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया आसान और फुर्तीली कर दी गई है। एसएससी की कोचिंग देने वालों का भी कहना है कि हालात बेहतर हुए हैं। 2020 कोविड के बाद आई थिंक जब से चेयरमैन बदले चीज़ें बहुत ठीक हुई हैं। नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि जो आंसर की होती है ना, पेपर कोई भी कराया उसकी आंसर की, उसको आने में ही 3-4 महीने लग जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि करीबन सर 1 वीक के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है, उसका रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे आ रहा है और ऑफर लेटर वगैरह भी टाइमली अब चल रही है जब से एसएससी के चेयरमैन बदले हैं। रोजगार मेले का ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब बेरोजगारी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की नजर इन वादों को चुनावों में भुनाने पर भी होगी। हालांकि ऐसे वादे पहले भी किए जा चुके हैं। ये 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स और अगले साल तक 10 लाख नई सरकारी नौकरियों का वादा सिर्फ मौजूदा वैकेंसीज को भर रहा है। ये एक अच्छा कदम है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की आबादी को देखकर और नई नौकरियां बनने की भी ज़रूरत है। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत में 9 करोड़ नई नौकरियों की आवश्यकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। कोरोना के मामले कम होने से बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। खासतौर पर सोना चांदी और बर्तनों की दुकानों में आज काफी भीड़ दिखी। 4 राज्यों से आई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने है खरीदारी का ये जोश जो है वो काफी दिख रहा है बाजारों में। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, अंबाला की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से लोग इस बार निकले हैं खरीदारी करने के लिए। धनतेरस के मद्देनजर आज सोने, हीरे, चांदी के जो आभूषण हैं वो भी लोग बहुत खरीदते हैं और यही वजह है कि 2 साल के बाद में आप देख सकते हैं कि आज बहुत ज्यादा ज्वेलर्स के शोरूम में रश भी है और लोगों का जो उत्साह है खरीदारी का वो देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग में मौजूद हूं और करोल बाग जो है वो दिल्ली का सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वेलर्स के जो शोरूम हैं वो करोल बाग में है। तकरीबन 1200 से ज्यादा यहाँ पर ज्वेलर्स के शोरूम हैं और आप देखिए कि तमाम सारे लोग जो है वो सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चूंकि शुभ माना जाता है ये खरीदना आज के दिन, तो उसी के चलते खरीदार यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी हमने तमाम सारे ज्वेलर से बात किया, उनका ये भी कहना है कि 2 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जब इतने ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि चूंकि धनतेरस है आज, तो उसके मद्देनजर कुछ खास आपने तैयारी आज के दिन के लिए की? बिल्कुल, धनतेरस के लिए जो खास कर धनतेरस के लिए अच्छा वो है पहले हमारा ये चांद वाला। अच्छा, ये जी चांद वाला मोती एंड गोल्ड में बना हुआ है सारा। ये देखिए बैंगल्स, अगेन ये भी हमारे धनतेरस स्पेशल। अगेन दीज आर, हर वक्त हमारी एक नई कलेक्शन लॉन्च होती है। हर 10 दिन के बाद हम नया कुछ एक फ्लेवर ऐड करते हैं। अब धनतेरस के फ्लेवर पे ये कुछ नई चीजें हैं जो गोल्ड जैसे लेना। तो मैम हम गोल्ड देखते थे, ये जी बहुत सारी शेप्स हैं। ये हमारी ये इस वक्त हमारी लेटेस्ट है, स्क्वायर शेप और बहुत अच्छी है। सोना सर अभी क्या है और हीरे का क्या रेट है? सोना जैसे आज की डेट में 52-5300 के हिसाब से चल रहा है। तो यही पिछले साल जो था वो 50 के आसपास था, 50, 300, 400 ऐसे ही था। तो इतना जब फ्लक्चुएशन होती है तो
सारा जो बोझ है वो कस्टमर की जेब के ऊपर पड़ता है। और हीरे की अगर बात करें, हीरा जो है जैसे उसकी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर पे जाता है, तो हीरा जब कटिंग होता है, जब उसकी कटिंग होती है तो ये समझ लो 40-50% तो वैसे ही उड़ जाता है। अच्छा, कटिंग में ही उड़ जाता है। अच्छा, वेस्टेज भी होती है। तो इसीलिए हीरा जो है डॉलर मजबूत होने से हीरे के दाम जो है वो 30-35% बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से जो मार्केट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। पर अगर हम देखें पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद, ये ऐसा साल उम्मीद हर ज्वेलर उम्मीद रख रहा है कि बहुत अच्छा जाएगा। सुबह से रश है और लोगों की जो पॉकेट है वो थोड़ी मजबूत हुई है, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे काफी उनकी सेविंग उड़ गई थी, जो एक साल में वो रिकवर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि ये वाली धनतेरस और अगली वाली धनतेरस तो बहुत अच्छी जाएगी।